जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा शांत होने पर भी मजबूत होता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से मैं विष्णु कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MWBK पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूँ। हर रोज तेरा आज मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ NCERT मैथ क्लास 10। NCERT मैथ की कड़ी में मैं आपको कल सरफेस एरिया और वॉल्यूम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में बता चुका हूँ। जैसे कि कल मैं आपसे ये बात किया था कि सरफेस क्या होता है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है भाई। और उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि सरफेस एरिया वॉल्यूम किसका निकलता है, जिसमें हमने आपको ऐड किया हुआ था 2D और 3D यानी द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति के बारे में तो समझाया हुआ था। दो विमीय आकृति कौन कौन सी होती हैं और तीन विमीय आकृति कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में कल हमने आपसे चर्चा की थी। तो आज हम जो आपकी त्रिविमीय आकृतियां हैं, जैसे कि आपके चैप्टर में मेंशन किया गया है कौन कौन सा, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फेयर, हेमिस्फेयर। आज इनसे संबंधित हम कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे, यानी जो भी टॉपिक होगा इसे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले चीज तो जो आपका क्यूब और क्यूबॉइड है, या जो भी आपके 3D क्या है सर्फ वो आपके शेप्स हैं जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, उनमें जो निकालना होता है मुझे, जैसे एरएसए होता है, सीएसए होता है, टीएसए होता है और वॉल्यूम होता है। मैंने आपको क्या बता दिया है, सरफेस एरिया बता दिया है और वॉल्यूम बता दिया है। तो आज थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सर पहले कि क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। इनसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई इनके एरिया वॉल्यूम को निकालने से पहले एलएसए क्या होता है और सीएसए क्या होता है और टीएसए क्या होता है। ठीक है, पहले चर्चा करते हैं। आ जाओ, डायग्राम सब रखे हो आप तुम लोग ना? यस सर। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको ये समझिएगा, हम एरिया निकालते हैं किसी भी 3D शेप का। क्या निकालते हैं बेटा? एरिया, यानी क्या निकालते हैं बेटा? क्षेत्रफल, आयतन। क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? क्षेत्रफल। तो किसी भी शेप का एरिया निकालने का जो मेथड होता है बेटा, वो आपका होता है तीन प्रकार से। तीन क्या, दो ही मान लो। एक में बेटा होता है LSA, या बेटा इसी को क्या कहते हैं बेटा? CSA भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? CSA। ठीक है ना? यस। और एक जो होता है मेथड TSA। ओके। अगर इनके फुल फॉर्म की बात की जाए बेटा, इनके जो फुल फॉर्म होते हैं बेटा, वो होता है बेटा क्या? लिटरल सरफेस एरिया। इसका होता है बेटा कर्व सरफेस एरिया। और इसका बेटा होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर हिंदी में लिखा जाए, हिंदी में लिखा जाए बेटा, हिंदी में लिखते हैं इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। और इसको लिखते हैं क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सॉरी संपूर्ण पृष्ठीय। या आप लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो बेटा क्या? या आप लिख सकते हो क्या बेटा? संपूर्ण लिख सकते हो। कहीं कहीं बेटा या संपूर्ण लिखा हुआ है या केवल पृष्ठीय, यानी देखिए बेटा संपूर्ण या कुल लिखा होगा पहली चीज, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। या लिखा बेटा, या जानते हैं क्या लिखा रहेगा? या केवल, और क्या यूज करता है केवल? पृष्ठीय। हिंदी बेटा दिक्कत जानते हैं कहाँ होती है? हिंदी में होती है बेटा। हिंदी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो हिंदी की जो इसमें लिखा होता है, अगर आप में समझ में आ जाता है कैसे निकालना है, इंग्लिश वालों में, हिंदी वालों को दिक्कत हो जाता है। इसमें लिखा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय
बेटा यह तो हमने के लिए आपको ये बताया है कि एरिया निकालने, यानी किसी भी फेस का क्या, जो आपके एरिया निकालने हैं, क्या निकालने हैं, सॉरी शेप्स का हम बोल रहे हैं, फेस का मतलब किसी भी आकृति का क्या निकालना हो, आपको क्षेत्रफल निकालना होता है। उसके लिए दो ही मेथड होता है बेटा, एक LSA होता है और एक CSA होता है। LSA का मतलब बेटा लिटरल सरफेस एरिया, स्पेलिंग होगी LETRA होगा, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है। इसको हिंदी में बेटा कहा जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप समझेंगे पहले कि LSA क्या होता है, CSA क्या होता है और TSA क्या होता है। पहले इसको बात कर लेते हैं। अच्छा, पहला जो मेरा डायग्राम है, जैसे मैं इसी की बात कर लूँ, यह एक प्रकार का मेरा क्यूब है। क्या है मेरा ये? अगर मुझसे कोई पूछे कि सर इसका LSA निकलेगा कि CSA निकलेगा, अगर वही मुझसे कोई इससे पूछे कि आप इसका क्या निकालोगे, तो आप क्या बताओगे? इसका केवल और केवल, हेलो सर सुनिए, ये क्या होगा इसका LSA निकलेगा कि CSA? इसका LSA निकलेगा। क्या निकलेगा? LSA। सर आप LSA CSA की बात कर रहे हैं, LSA होता क्या है? LSA यहाँ सुनिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो, लंबवत हो। LSA का मतलब क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कैसी हो, लंबवत हो। कैसी हो? लंबवत। उसे हम क्या कहेंगे? उसका निकलता है LSA। मेरी बात सुनिएगा, अगर LSA की बात किया, देखिए जैसे इसकी बात कर लेते हैं, क्यूबॉइड है। क्या है बेटा? क्यूबॉइड है। अगर इसके LSA की बात की जाए तो यह और यह क्या हुआ? इसका क्या है जी? LSA। जाना है? जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। उनको पता है ना क्लास चलती है। ये क्या है भाई? अगर मैं यहाँ बात कर लूँ, ये क्या है? LSA है। ये आपका ये भी LSA है। यानी मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, LSA पूरा। किसी पार्ट की लंबवत दूरी का मतलब लेंथ, ब्रीथ और हाइट। किसी भी शेप का जो लंबवत दूरी होगा, देखो इसमें ये यानी ये क्या हुआ? आपका LSA हुआ। इसी प्रकार देखिए बेटा, अगर इसकी बात की जाए, इसी में बात कर लो तो ये यानी ये चीज है नहीं। अगर आप ये समझो, जैसे और कुछ डायग्राम में, डायग्राम का बॉल है भाई, बॉल दो। हाँ, बॉल ही देख लीजिए। इसका अगर इसमें बात सुनना बेटा, इसकी बात करें, इसमें LSA निकलेगा? नो सर। इसमें क्या निकलेगा? CSA। क्या निकलेगा इसका? CSA। जैसे बॉटल दो भाई, बॉटल लाओ, ये बॉटल देखो, क्योंकि पूरा ये क्या है? पूरा कर्व है। ये पूरा क्या है? कर्व है, तो इसका CSA निकलने वाला है। जैसे इसकी बात की जाए, किसकी बात की जाए? इसकी बात की जाए बेटा, सुनना, तो इसमें आप ये समझो, ये भी क्या है? आपका कर्व है। क्या है? जैसे ये भी क्या है? कर्व है। इस बुक की बात कर ले। किसकी बात कर ले? ये बुक है। अब इस बुक की अगर बात की जाए, तो आप देख रहे हो कि यह एक प्रकार का कीबोर्ड है। क्या है ये? यह एक प्रकार का क्या है? कीबोर्ड है। अब मेरी बात समझिएगा कि अगर मैं इसकी बात कर लें, तो यह पार्ट और ये सब क्या है? यार चारों ये किनारा जो है इसका, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा और ये किनारा, यह क्या होगा? इसका LSA होगा। यानी आप यह कह सकते हो कि वह पार्ट, यानी वह आकृति जिसकी दूरियां क्या हो, लंबवत हो, जिसके किनारे क्या हो, लंबवत हो, उसे हम क्या कहेंगे? LSA। तो कुल मिलाकर के बेटा मां सुनना, LSA किसका मिलता है बेटा? क्यूब और घन और बाकी चीजों का नहीं निकलता। बाकी चीजों का सबका क्या निकलता है? CSA। बाकी जितने भी आपके क्या हैं, आकृतियां हैं, वो क्या निकलता है उनका? CSA। जैसे बेटा अब आकृतियां में कल ही लिखवा दिया था, क्या क्या बेटा? बेलन, सिलेंडर हो जाएगा आपका, और क्या? कोन यानी शंकु, और क्या आपका? स्फेयर, गोला, और क्या? हेमिस्फेयर यानी अर्धगोला। ठीक है, आपकी यही है। बाकी प्रिज्म आप मैं लिखवाऊंगा, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म क्या, और मैं यहाँ सब इतना नहीं, आप ये समझो कि आपके हम हर एक टॉपिक पे, इसे आज मैं
अगर पहले ये बता दे रहा हूँ इसके बारे में, फिर मैं बताऊंगा कि घन और घनाभ क्या होता है, घन और घनाभ में अंतर क्या होता है, घन और घनाभ में समानता क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का एरिया क्या होता है, घन का वॉल्यूम क्या, इन सब पे बात करूंगा। यानी पर डे जो क्लास चलेगी, एक दिन में एक ही टॉपिक होगा, लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ बस आप इतना जानो कि जिस आकृति की लंबवत दूरियां निकाली जाती हैं उसमें उसका क्या होता है बेटा, LSA निकलता है। क्या होता है? LSA। आपको एरिया पता है, एरिया किसका निकलता है? आउटर से आउटर पार्ट का। तो किसी भी शेप का वह पार्ट जो लंबवत हो, वह भाग जो लंबवत हो, उसका जो क्षेत्रफल होता है वही क्या होता है? LSA होता है। और LSA किसका निकलता है? केवल घन और घनाभ का। कोई दिक्कत? और CSA किसका निकलता है? सब बाकी से चार का। अगर आप इसको लिखना चाहें, अगर आप LSA का डिफिनेशन लिखना चाहें तो LSA का डिफिनेशन इसको मिटा के लिख रहे हैं। बाकी जिनको स्क्रीनशॉट मारना होगा इसको स्क्रीनशॉट मार लें, ठीक है। हम आगे चल रहे हैं इसको लिखने के लिए। थोड़ा सा अगर मैं लिखना चाहूँ क्या हो रहा है कि LSA हम क्या लिखेंगे, वह आकृति जिसकी दूरियां लंबवत होती, क्या होती हैं? जिसकी दूरियां कैसी बेटा? दूरियां लंबवत हो, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा ये दूरियां के स्थान पे बेटा कह सकते हो क्या? चेहरा, यानी फेस, चेहरा भी लिख सकते हो। यानी जिसका फेस कैसा हो बेटा? लंबवत हो। क्या हो? जिसका फेस कैसा हो? लंबवत हो, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? आपका क्या हो जाएगा? आपका LSA निकलेगा। कर्व बेटा, कर्व का क्या होता है? वह आकृति जिसकी दूरियां क्या बेटा? वक्राकार हो। क्या हो? वक्रा या घुमावदार हो। क्या हो? घुमावदार। यानी वे सभी आकृतियां जिनका शेप कैसा हो बेटा? घुमावदार होगा, वो क्या होंगे आपके? या जिनकी दूरियां कैसी होंगी? घुमावदार होंगी, ठीक है। उनका क्या निकलेगा? CSA निकलेगा। क्या निकलेगा? अच्छा सर TSA क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। वो टोटल TSA का मतलब सुनिए बेटा, TSA का मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ, यह है एक प्रकार का कीवर्ड है, मान लेता हूँ। चलो यार थोड़ा देखो, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, यह एक प्रकार क्या है? कीवर्ड है ना, कीवर्ड है। तो अभी हमने क्या बताया, ये क्या है? इतना ये चारों क्या है? LSA है। ये क्या है? 5 और 6, यानी इनके साथ, इन चारों के साथ ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये और ये क्या है आपका? LSA क्या है? इसकी बात की जाए, यह इसका क्या है? CSA। क्या है ये? यह क्या है इसका? पूरा जो घूमा हुआ है क्या है ये? लेकिन इसमें इसको ऐड कर दिया जाए तो TSA। क्या बेटा? ये इसका कुछ नहीं, इसका CSA और TSA दोनों क्या होता है? बराबर होता है। बॉल का जो आपका ये बॉल है गोले आकार का है ना, इसका जो CSA और TSA दोनों क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। और कुछ बचा हुआ है आखिर? बड़ा सभी हो गया है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि TSA क्या होता है, TSA क्या होता है, तो आप TSA की अगर बात की जाए, TSA की बात करेंगे, यहाँ लिखेंगे अगर कोई पूछे TSA क्या होता है, तो TSA बराबर LSA या CSA प्लस बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? पर अभी तो ये डिपेंड करता है कि किस शेप की बात कर रहा है, किस शेप की बात कर रहा है। अगर इसकी बात करेगा तो इसमें क्या बचेगा? इसमें सर्कल बचेगा, इसमें सर्कल बचेगा। इसकी बात करेगा तो इसकी ऊंचाई बचेगी, इसकी मोटाई बचेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर बचा हुआ शेष भाग का क्षेत्र मतलब कि जिसका आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। देखो क्या है कि हमने बस आपको समझाने के लिए कहा हुआ है कि LSA या CSA में अगर आपका जो उस आकृति का जो शेष पार्ट बचा हुआ है उसके एरिया को भी ऐड कर दिया जाए तो वो क्या होगा? जैसे कि हमने इसकी बात की, इसमें क्या, इसमें चारों आपका ये क्या हो गया? LSA हो गया।
एलएसए के बाद जो बचा हुआ ये वाला ऊपर और नीचे का भाग, ये भी ऐड कर दोगे, इसके एरिया को भी ऐड कर दोगे, वो क्या हो जाएगा? जैसे कि हमने इसकी बात की तो आपका ये सीएसए है, सीएसए के साथ यह भी सर्कल शेप में है, ये भी किस शेप में है? सर्कल शेप में है। इन दोनों को ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा आपका? टीएसए हो जाएगा। तो यहाँ ये है मतलब एलएसए और टीएसए का, यहाँ यह मतलब है किसका? एलएसए और टीएसए का मतलब है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमने क्या बताया आपको कि किसी भी शेप का या किसी भी आप कह सकते हो आकृति का क्या निकालना है, अगर आपको निकालना है एरिया, तो वो दो टाइप से निकलता है कि एलएसए या सीएसए या टीएसए, दो टाइप से निकलता है एलएसए और सीएसए। क्या होता है मैंने बता दिया कि वह आकृति जिसकी दूरियां क्या होती हैं बेटा? लंबवत होती हैं। क्या होती है? वो क्या होगा आपका? LSA। और जो घुमावदार होता है वो क्या? TSA। बेटा और टीएसए क्या है? इनको प्लस जो बचा रहता है, इनको प्लस जो बचा रहता है। अच्छा अब बेटा सुनो, अब हम इसके बाद बेटा इनके बाद अब हम बात करते हैं बेटा जो आपके डिफरेंट टाइप से क्या हैं आकृतियां हैं, उनको समझेंगे और उनको लिखेंगे, उनको समझेंगे और लिखेंगे। तो चलिए हम पहले हेडिंग बना लेते हैं बेटा। हम हेडिंग बना लेते हैं क्या? क्यूब। घनाभ डालेगा हेडिंग पहले घनाभ। लिखेगा, डाले हेडिंग घनाभ। वह बहुफलकीय आकृति बेटा, वह बहुफलकीय आकृति, वह घनाभ बोले ना, वह बहुफलकीय आकृति वह बहुफलकीय आकृति या 3D आकृति या 3D आकृति आकृति जो अनेक वर्ग या 2D आकृतियों से मिलकर बनी होती हैं, अनेक वर्ग या 2D आकृतियों से मिलकर बनी होती हैं, आकृतियों से मिलकर बनी होती हैं, 2D आकृतियों से मिलकर बनी होती हैं, 2D आकृतियों से मिलकर बनी होती हैं, घनाभ कहलाती। सॉरी क्या घनाभ बेटा क्या लिखा हुआ है? घनाभ। तो वर्ग के स्थान में लिखो आयत, लिख दो आयत। सॉरी बेटा रेक्टेंगल लिख लो, आयत कर लो। सॉरी आयत। वह बहुफलकीय आकृति या 3D आकृति जो अनेक आयत या 2D आकृतियों से मिलकर बनी होती हैं, क्या कहलाती हैं? घनाभ कहलाती हैं। बेटा यह क्या है? एक प्रकार का मान लेते हैं रेक्टेंगल है। क्या ऐसे सुना, यह एक रेक्टेंगल है ना, यह क्या है? एक रेक्टेंगल है। ऐसे इसमें कितने बहुत सारे रेक्टेंगल बना होंगे, बहुत सारे का नाम रखना, 6 रेक्टेंगल होगा इसमें। कितने रेक्टेंगल होंगे इसमें बेटा? एक देखो जितने इसमें आपके क्या होंगे सतह होते हैं, सरफेस जितने होंगे वो क्या दिखाएंगे बेटा? थोड़ा सा नहीं बन पाया क्या? स्क्वायर लग रहा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा स्क्वायर टाइप लग रहा है। देखिएगा बेटा चलो फिर देखो, ठीक है भाई। तो मेरे कहने का मतलब बेटा, मेरे कहने का मतलब क्या है
कि आपका यह एक प्रकार का क्या है कि वर्ड है। इसे बेटा एग्जाम्पल में बेटा एग्जाम्पल देख लो बेटा, एग्जाम्पल देख सकते हो क्या बेटा, आपकी बुक, क्या बेटा बुक। ठीक है। और क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो बेटा, बुक के बाद आप लिख सकते हो क्या, जो आपका माचिस बॉक्स है, हाँ इसको आप मैच बॉक्स लिख सकते हो बेटा। मैच बॉक्स होता है अलग होता है वो, फिर माचिस बॉक्स अलग होता है, ड्राइंग बॉक्स। हाँ ड्राइंग बॉक्स। मैच बॉक्स अलग होता है। फिर एक क्या होता है बेटा, एक आपका हो सकता है अलमीरा हो सकता है, या रूम भी हो सकता है बेटा, अलमीरा भी हो सकता है, अलमीरा, ठीक है ना। या और आपका रूम भी हो सकता है, क्या बेटा है ना। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल में है, ठीक है, इसके क्या है ये एग्जाम्पल में है। आप यहाँ से बेटा ज्योमेट्री बॉक्स भी आपका हो जाएगा, क्या होता है ज्योमेट्री बॉक्स भी आपका हो सकता है, किस शेप में, घनाभ के शेप में, किस शेप में, हाँ वो भी सब मतलब ये घन का मतलब, हाँ तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वह बहुफलकीय आकृति या 3D आकृति जो क्या है अनेक आयत से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। लिखो, अब लिखो कुछ अगली अंडरवर्डिंग, कुछ मुख्य बिंदु, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखो, इंपॉर्टेंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। इसमें बड़ा क्या छह सतह होता है, क्या होता है छह, इसमें सरफेस या फेस होता है बेटा, छह फेस होता है बेटा, यानी मैं लिख सकता हूँ छह फलक होता है, क्या होता है बेटा, इसको आप फेस लिख सकते हो, छह फलक होता है, फेस, चेहरा, इसको हिंदी में चेहरा भी कहते हैं, हाँ फेस लिख सकते हो आप। और इसमें बेटे क्या 8 क्या होते हैं, इसमें वर्टेक्स होते हैं, यानी आप कह सकते हो क्या कोने होते हैं, 8 क्या होते हैं बेटा इसमें, 8 क्या होते हैं कोने, यानी आप लिख सकते हो क्या वर्टेक्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, यानी मैं लिख दिया यहाँ आप फेस कह सकते हो, यहाँ आप इसको वर्टेक्स कह सकते हो, ठीक है, वर्टेक्स कह सकते हो। और इसमें 12 क्या होते हैं बेटा, ईंट जो होती है, हाँ ईंट जो होती हैं, क्या होती हैं, या इसमें किनारे, क्या बेटा, हेलो 6 फलक होता है, 8 कोने होते हैं और 12 क्या होते हैं, किनारे होते हैं, 12 क्या होते हैं, किनारे होते हैं। आप पता एक डायग्राम में समझेंगे, एक डायग्राम में इसको समझ रहे हैं कि आखिर क्या कैसे होता है। जैसे यहाँ गिनिएगा, मेरी बात समझिए, पहले किसकी बात कर रहा है, 6 फलक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पहला फलक, दूसरा फलक बेटा, तीसरा फलक, ठीक है, ये इसकी है, इसके पीछे चौथा इसी में है, चौथा फलक ना बेटा, यस सर, और पांचवा ये, पांचवा, एक कहाँ गायब हो रहा है भाई, नीचे, एक नीचे, हाँ एक इसके नीचे होगा बेटा, ठीक है, ये यहाँ देखो 6 होगा, इसी में 6 फलक हैं आपके, क्या है बेटा इसमें, इसमें क्या है बेटा, इसमें कुल कितने फलक हैं, इसमें 6 फलक हैं, क्या है, 6 फेस हैं, क्या है इसमें 6 फेस हैं। अब यहाँ देखो अगला बात क्या बेटा, 8 कोने हैं, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या है इसमें कोने हैं, शीर्ष इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा, शीर्ष, ठीक है। और फिर क्या बेटा 12 किनारे, 12 क्या है, एक किनारा देखते ना बेटा, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, ठीक है, 5 किनारा, ठीक है, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 किनारा, 9 किनारा, 10 किनारा, 11 किनारा और 12 किनारा, ठीक है ना। मतलब सुनो बेटा, मेरी बात सुनना, कहने का मेरे मतलब ये है कि इसमें आपके 6 क्या हुए फलक, फलक का मतलब आपका जो सरफेस होता है, हमने 6 गिनाए, 8 कोने, इसके 8 कोने होते हैं, और 12 क्या होते हैं इसमें किनारे होते हैं, 12 क्या होते हैं इसमें किनारे। और समझ लीजिए किनारा, किनारा ये होता है पूरी साइड, यानी किनारा क्या है बेटा, कोनों का, हाँ कोनों का क्या है बेटा, कोन का क्या है, मैं सुनो, कोनों का जो मेल होता है वो किनारा होता है, जिससे उस कोन का इस कोन का मिलान जो होगा वो किनारा होगा, क्या होगा, यहाँ समझो, अगर इसकी मैं बात कर लूँ, देखो एक शीर्ष ये है, मैं देखो एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष का ये है, और एक शीर्ष क्या है ये है,
इन दोनों का जो शीर्ष हो रहा है, देखो एक शीर्ष यहाँ है और एक शीर्ष, इन दोनों का ये क्या होगा, किनारा होगा। एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ है, ये क्या होगा पूरा आपका किनारा। एक शीर्ष यहाँ है और एक शीर्ष कहाँ यहाँ है, इसका मेल क्या होगा पूरा किनारा। अगर यहाँ देखिए एक शीर्ष यहाँ है और एक शीर्ष, ये क्या होगा पूरा किनारा होगा। किनारा क्या है, शीर्षों का ज्वाइनिंग पॉइंट क्या होता है, किनारा होता है। शीर्षों का ज्वाइनिंग पॉइंट क्या होता है, किनारा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका, यह आपका क्या था, क्यूआर था। क्या होता है बेटा, क्यूआर, ठीक है ना। अब लिख लीजिए क्या, क्यूब लिखिए, क्यूब लिखिए, घन। हाँ घन लिखिए। वह बहुफलकीय आकृति, वह बहुफलकीय आकृति, वह बहुफलकीय आकृति, बहुफलकीय आकृति, बहुफलकीय आकृति या 3D आकृति जो वर्ग या 2D आकृतियों से मिलकर बना होता है, वर्ग या 2D, जो वर्ग या 2D आकृतियों से मिलकर बना होता है, जो वर्ग या 2D आकृतियों से मिलकर के बना होता है, घन कहलाता है, घन कहलाता है, घन कहलाता है। घन कहलाता है, इसको ना घन कहलाता है, ठीक है। चलिए अब बेटा इसमें भी वही चीज, इसमें भी सेम बेटा होता है। सेम क्या होता है बेटा, 6 इसमें भी फलक होते हैं, इसमें भी 8 कोने होते हैं, 12 क्या होते हैं, इसमें किनारे होते हैं। इसमें किनारे कोई गिनाने की आवश्यकता नहीं, देखिए भाई सेम वही है, इसमें चलेगा, ठीक है ना। लिख लीजिए इसको थोड़ा सा। अगर कोई आपसे पूछ ले, क्या बेटा, आपसे कोई पूछ ले कि अंतर बताओ, 2 अंतर बताओ घन और घनाभ के बारे में, घन और घनाभ के बारे में। घन स्क्वायर से मिलकर बना होता है। तो घन किससे मिलकर बना होता है, स्क्वायर से। कोई पूछ लेता है कि घन और घनाभ में अंतर क्या है, तो घन किससे मिलकर बनता है, स्क्वायर से। और घनाभ किससे मिलकर बनता है, आयत से। आपका आयत से, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अच्छा बेटा, पहला अंतर। दूसरा अंतर बेटा, दूसरा अंतर यह है कि इनका लेंथ, ब्रीथ और हाइट से बराबर होता है। इनका लेंथ, ब्रीथ, हाइट आपस में सब बराबर नहीं होते, हो सकता है कोई बराबर हो, लेकिन आपस में बराबर नहीं होते। यही आपके क्या है, 2 अंतर। ये आप क्या है, 2 अंतर है। बड़ा समानता क्या बेटा, इसमें समानता क्या है, समानता ये है कि बेटा घन में भी 6, 8 और 12 का क्राइटेरिया चलता है, और घनाभ में भी 6, 8 और 12 का क्या होता है क्राइटेरिया चलता है। क्या घन में 6 फलक होता है, कोने होते हैं 8, 12 किनारे, 12 किनारे। यही क्रिया इसमें भी होती है। तो हमने एक तरह से घन और घनाभ की सारी जो प्रॉपर्टियां हैं आपको बता दी, ठीक है। अब आप क्या भाई, आप ये देखो कि घन के बारे में अगर देखा जाए, घन के बारे में अगर देखा जाए तो हमने घन क्या बताया, वह बहुफलकीय आकृति, वह बहुफलकीय आकृति जिसमें क्या, जिसका क्या बता, जो वर्ग से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसमें अंतर क्या होता है, तो घन स्क्वायर से मिलकर बना होता है और यह आयत से मिलकर बना होता है। इसका लेंथ, विड्थ, हाइट इक्वल होता है। ये क्या होता है, इसमें असमान होते हैं। इसमें समानता ये होती है कि जिसमें जितने फलक, कोण और किनारे सब क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं।
अब आप आपसे बात करेंगे घन और घनाभ के एरिया के बारे में। घन और घनाभ के एरिया वॉल्यूम के बारे में आज हम बात करते हैं। पन्ना लिखिए।